हेलो फ्रेंड, आज का जो हमारा टॉपिक है वो अनुपात है। आज हम अनुपात पे चर्चा करेंगे। अनुपात होता क्या है, अनुपात में जो भी चीज़ें आती हैं, समानुपात, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेगा कि अनुपात होता क्या है, अनुपात में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके क्वेश्चन की तरह से होते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, ये ढेर सारी चीज़ें जानेंगे। देखिए अनुपात को अंग्रेजी में रेशियो कहते हैं, जैसे सभी लोग जानते हैं। तो देखिए रेशियो होता क्या है, रेशियो की परिभाषा क्या है, उसको सबसे पहले हम जानेंगे। समान प्रकार के दो संख्याओं के बीच के जो संबंध होते हैं उसे हम रेशियो कहते हैं। समान संख्याओं के बीच के जो संबंध होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेशियो या अनुपात कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु हो, कोई भी जैसे संख्या हो, वस्तु हो, कुछ भी हो, जैसे दो मकान हैं, यदि एक मकान की ऊंचाई 5 मीटर है, दूसरे मकान की ऊंचाई 6 मीटर है, तो उनका जो रेशियो है, जो उनका अनुपात है, उसको लिखेंगे 4:5। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि दो मकान हैं, उसकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है 4:5 है। जैसा कि देखिए एग्जाम्पल लिखा गया है, दो मकान हैं जिनकी ऊंचाइयों का अनुपात है 4:5। जो मकान की ऊंचाइयों का अनुपात क्या है, 4:5। इसका मतलब जो पहला मकान है उसकी ऊंचाई 4 मीटर, दूसरे मकान की ऊंचाई 5 मीटर है। ठीक है। जैसे कोई भी पेड़ है, अगर पेड़ का अनुपात 4:5 है, इसका मतलब जो पहला पेड़ है वो 4 मीटर है, दूसरा पेड़ 5 मीटर है। जैसे एक पहाड़ है, एक 10 मीटर का है, दूसरा 15 मीटर का है पहाड़, तो उसका जो अनुपात होगा तो 10:15। 10:15 का मतलब जो पहला पहाड़ की ऊंचाई 10 मीटर, दूसरे पहाड़ की ऊंचाई 15 मीटर। तो देखिए इस पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले अनुपात में समानुपात आता है कि समानुपात होता क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो उससे पहले समानुपात की ये परिभाषा है, डिफिनीशन है रेशियो का, इसे लिख लीजिए। उसके बाद हम समानुपात देखते हैं। ठीक है। देखिए इसमें समानुपात क्या है तो इस पर हम चर्चा करेंगे। समानुपात, देखिए समानुपात में यदि दो अनुपात समान है तो उसे हम समानुपात कहेंगे। क्या, यदि हमारे जो अनुपात हैं वो समान न रहेंगे तो उसे समानुपात कहेंगे। तो उसे लिखेंगे, देखिए यदि दो अनुपात समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं। ठीक है। कैसे जानेंगे ये दोनों अनुपात समान हैं, कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो इसका एग्जाम्पल देखिए। सबसे पहले 5:10 है और 4:8 है। अब देखिए ये दोनों समानुपात हैं, तो कैसे पहचानेंगे। देखिए 5 के ये अनुपात को यदि हम बटे के रूप में लिखते हैं तो 5/10 और 4/8 हो जाता है। 5:10 को 5/10 लिख लिए और 4:8 को 4/8 लिख लिए। अब देखिए यदि इसको हम सरल करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, कहने मतलब 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे इसे सरल करेंगे और इधर जब सरल करेंगे 4 एकम 4, 4 दूना 8, यहाँ भी 1/2 आएगा। कहने का मतलब इसके जो अनुपात को सरल करेंगे तो जिसका रेशियो आएगा, जो हमारी संख्या आएगी वो समान होगा। इसका मतलब ये समानुपात है। ये जो संख्याएं हैं क्या हैं, समानुपात की हैं। तो देखिए इसको कैसे जानेंगे। और भी इसमें देखिए, इसमें एक और चीजें जानेंगे कि इसमें कुल 4 पद होते हैं। जो हमारा समानुपात है इसमें कितने पद होंगे, 4 पद होंगे, 1, 2, 3, 4। देखिए जो पहला पद है ये बाह्य पद है और ये हमारा बाह्य पद है। बाह्य पद का गुणनफल और जो अंदर का है अंतर पद का गुणनफल क्या होगा, बराबर होता है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे।
ये हमारा क्या है, बाह्य पद है, और ये दोनों मध्य पद हैं। देखिए ये बाह्य पद है, बाहर का पद, ये हमारे मध्य पद हैं। बाह्य पद का जो गुणनफल होता है और मध्य पद का गुणनफल बराबर होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, समानुपात। ठीक है, देखिए जो बाह्य पद है हम लिखेंगे बाह्य पद। बाह्य पद क्या क्या है, बाह्य पद का गुणनफल लिखिए, गुणनफल। देखिए बाह्य पद का जो गुणनफल है, बाहर का पद क्या है, 5 है और 4 है, सॉरी 5 है और 8 है, तो बाह्य पद का गुणनफल 5 गुणे 8। कहने का मतलब 5 का 8 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 40। 5 अट्ठे 40 हो गया। और मध्य पद का जब गुणनफल करेंगे, मध्य पद में कौन कौन संख्या है, 10 है और 4। 10 में 4 का गुणा कर देंगे तो 10 चौके 40 आ जाएगा। कितना आ गया, 40। यहाँ पे हम देख रहे हैं जो बाह्य पद का गुणनफल है और मध्य पद का गुणनफल बराबर है। यदि हमारा बाह्य पद और मध्य पद का गुणनफल बराबर आता है तो इसे हम क्या कहेंगे, समानुपात। या फिर पहले वाले जो हमारा समानुपात है, दूसरे वाले समानुपात को सरल करेंगे, एक जैसे आएंगे, बराबर आएंगे तो हमारा समानुपात होगा। तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे लगाते हैं क्वेश्चन को। अब इसके बाद हम जानेंगे कि समानुपात कितने प्रकार का होता है। तो समानुपात 2 प्रकार का होता है। जो पहला हमारा समानुपात होता है उसे हम कहते हैं, पहला अनुलोम अनुपात, दूसरा प्रतिलोम अनुपात। तो इसमें हम सबसे पहले अनुलोम अनुपात को जानेंगे कि अनुलोम अनुपात क्या होता है। इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए अनुलोम अनुपात, अब देखिए अनुलोम अनुपात क्या होता है। देखिए अनुलोम अनुपात क्या होता है, तो इसमें देखिए सबसे पहले इसकी परिभाषा जानेंगे। जब दो राशियां इस प्रकार हों, जब दो राशियां इस प्रकार हों, x और y इस प्रकार से अनुपात हो कि x का मान बढ़ाने पे y का भी मान बढ़े, तो उसे क्या कहेंगे, अनुलोम अनुपात। यदि x का मान बढ़ाते हैं तो y का भी मान बढ़ता है, यदि y का मान घटाते हैं तो x का भी मान घटता है। कहने का मतलब जब दो राशियां इस प्रकार से संबंधित हो, जब दो राशियां इस प्रकार हो से संबंधित हो, जब दो राशियां इस प्रकार से संबंधित हो कि x का मान बढ़ाने पे y का भी मान बढ़े, यदि x का मान घटाते हैं तो y का भी मान घटता है, इस प्रकार के अनुपात को अनुलोम अनुपात कहते हैं। ठीक है, कहने मतलब यदि x का मान बढ़ाएंगे, यदि दो राशियां हैं, एक x है दूसरा y है, यदि x का मान बढ़ाते हैं तो y का भी मान बढ़ता है, यदि x का घटाते हैं तो y का भी मान घट जाता है। इस प्रकार से जो अनुपात रहे उसे क्या कहेंगे, अनुलोम अनुपात। मतलब पहले वाले अनुपात का मान बढ़ाएंगे, दूसरा वाले की संख्या का मान बढ़ जाता है। जैसे 2 kg आलू का मूल्य 20 रुपया है तो 4 kg आलू का मूल्य बताना। यहाँ पे देखिए पहली संख्या जो है, पहला जो अनुपात है 2 kg का मूल्य 20 रुपया है, तो 4 kg का जो मूल्य होगा इससे अधिक होगा ना। कहने मतलब पहली जो हमारा राशि है उसका मान बढ़ाने पे दूसरी का राशि बढ़ रहा है। देखिए 2 kg का मूल्य हमारा यदि 40 रुपया हो रहा है, सॉरी 2 kg का मूल्य कितना हो रहा है, 20 रुपया हो रहा है, तो 4 kg का मूल्य कितना होगा, 40 रुपया। क्या पहली संख्या देखिए 2 kg का मूल्य 20 हो रहा है तो 4 kg का मूल्य कितना हो जाएगा, 40 रुपया। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 kg का मूल्य 20 रुपया है तो 4 kg का मूल्य 40 रुपया है। इसको किस तरह से लिखेंगे, इसका अनुपात जो होगा 2:20 समानुपात 4:40। ठीक है, इसका जो अनुपात हम लिखेंगे वो इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए 2:20
समानुपात 4:40। अब देखिए इसका जो कि इन दोनों में कितने का अनुपात है, इन दोनों में अनुपात निकालेंगे तो देखिए इसको लिखेंगे 2 बटे, अनुपात के स्थान पे 20 जो बटा लिखेंगे, अनुपात का स्थान क्या लिख दे रहे हैं, बटा। तो इसको यदि हम सरल करते हैं, 2 एकम 2, 2 दहा में 20, 4 एकम 4, 4 दहा में 40। तो इसका जो अनुपात आ रहा है 1:10 का आ रहा है। कितने का? तो कहने का मतलब जिसका राशि प्राप्त हुआ है x बट्टे वाई बराबर क्या हो रहा है, 1/10। जो इसका अनुपात होगा कितने का होगा, 1:10 का इसका अनुपात है। ठीक है, तो ये हमारा समान अनुलोम अनुपात था। तो अनुलोम अनुपात हम लगा दिए हैं। अब इसके बाद हम दूसरा लगाते हैं, प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद हम प्रतिलोम अनुपात लगाते हैं। अनुलोम अनुपात में एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी क्या एक रेलगाड़ी है 2 घंटे में 120 किमी की दूरी तय करती है। दूरी तय करती है तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक रेलगाड़ी जो समय दे रहा है, दूसरा क्या है, दूरी दिया गया है। तो पहला जो 2 घंटे का समय लग रहा है, दूरी कितना जा रहा है, 120। अब देखिए 5 घंटे का समय लग रहा है, दूरी निकालना है। मान ले रहे हैं दूरी हमारा x हो गई है, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है, 5 घंटे में अधिक जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा अनुपात है, अनुलोम अनुपात है। तो देखिए इसको जब हल करेंगे, 2:120 समानुपात 5:x। देखिए यहाँ पे x का मान निकालना, इसको हल करने के लिए अनुपात को बटे के रूप में लिखेंगे। ये जो हमारा समानुपात है बीच में, इसे क्या करेंगे, बराबर के चिन्ह से दर्शाएंगे। तो 2/120 कहने का मतलब जो 2:120 है, 2:120 है, इसे लिखेंगे 2/120 बराबर समानुपात के स्थान पे बराबर लगाएंगे 5/x लिखेंगे। उसके बाद 5/x। अब देखिए इसको जब हल करेंगे, ये x हमारा यहाँ चला आएगा और ये 2 हमारा यहाँ चला जाएगा। देखिए तिरछा जब गुणा करेंगे तो x यहाँ आ जाएगा, तो x बराबर होगा, ये 5 यहाँ पहले से है। ये देखिए यहाँ पे 120 का यहाँ पे भाग हो रहा है, 120 की साइड क्या हो जाएगा, गुणा, 120 का गुणा हो जाएगा। बराबर के जब दूसरी साइड जाएगा तो 120 का गुणा हो जाएगा और 2 यहाँ पे नीचे आएगा, 2। देखिए x यहाँ है, x के स्थान पे 2 आ जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे, x बराबर 2 एकम 2, 2 से भाग देंगे 60 बार जाएगा, 60 में 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 300। तो हमारा x का मान कितना आ गया, 300। कहने का मतलब 5 घंटे में कितना दूरी तय करेगी, 300 किलोमीटर। कितना, 300 किलोमीटर। देखिए अब आगे हम प्रतिलोम अनुपात पे चर्चा करेंगे। प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, जब 2 राशियां x तथा y इस प्रकार से संबंधित हों कि x का मान बढ़ाने पे y के मान में कमी आए, तो उसे हम प्रतिलोम अनुपात कहेंगे। अर्थात कोई भी कार्य हो रहा है, यदि उसमें मजदूर की संख्या बढ़ा रहे हैं तो दिनों की संख्या में क्या होगी, कमी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिलोम अनुपात। परिभाषा इसकी है, जब 2 राशियां x और y इस प्रकार से संबंधित हों कि x का मान बढ़ाने पे y के मान में कमी आए। तो देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन है उसे हम लगाते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले में कॉलम बनाएंगे छात्रों की संख्या का। यहाँ पे छात्र हैं, यहाँ पे
भोजन सामग्री, ठीक है। यहाँ पे छात्र और भोजन सामग्री, देखिए जो 50 छात्र हैं, 50 छात्र कितने दिन खाते हैं? 40 दिन। ये जो इसमें 30 छात्र और आ जाते हैं, मतलब 50 में 30 बढ़ जा रहे हैं, तो 50 में 30 जोड़ दे, 50 में 30 जुड़ जाए कितना आ जाएगा? 80 हो जाते हैं। तो कितना दिन भोजन चलेगा, कितने दिनों में भोजन समाप्त हो जाएगा वो हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं वो 1 दिनों में समाप्त हो जाएगा, 1 दिन चलेगा। अब देखिए इसका मान बढ़ रहा है, इसका भी मान बढ़ेगा, बढ़ा है, तो यहाँ पे इसका मान बढ़ा तो इसका भी मान बढ़ेगा। ये हमारा क्या है? प्रतिलोम अनुपात है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 50:80 करेंगे, समानुपात x अनुपात 40। अब देखिए इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 50/80 बराबर x/40। अब देखिए x को यहीं रहने देंगे, इस 40 को इस साइड लाएंगे, तो 50 में 40 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 50 × 40/80 बराबर x। ये देखिए 0 से 0 काट दिए, 50 में 4 का गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5 चौके 20, 200 आ जाएगा। 200 में 8 का भाग देंगे जो कि x आ गया। अब देखिए इसका जब भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आए, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा, जो कि x का मान है। कहने का मतलब भोजन जो है कितने दिन चलेगा? 25 दिन चलेगा। जब 80 छात्र हो जाएंगे तो भोजन कितना दिन चलेगा? 25 दिन चलेगा। ये 50 छात्र थे तो 40 दिन चल रहा था, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन है, एक कार जो है 30 किमी प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 30 किलोमीटर जाती है। किमी प्रति घंटे का मतलब क्या है? 30 किलोमीटर को एक प्रति मतलब होता है 1, ये प्रति का चिन्ह है, प्रति मतलब 1 हो गया, एच फॉर हावर्स हो गया घंटा। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है तो 3 घंटे में तय करती है। कहने का मतलब एक कार है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 3 घंटे में तय करती है। वही दूरी को दूसरी कार जो है 40 किमी प्रति घंटे की चाल से जाएगी तो कितने समय में तय करेगी? तो सबसे पहले इसमें हम एक कॉलम बनाएंगे चाल का, और दूसरी तरफ समय। देखिए चाल कितना है? 30 किमी प्रति घंटा चाल है, चाल 30 लिख दिए, दूरी कितना है? 3 घंटा लगा। अब देखिए दूसरी जो कार है वो 40 किमी प्रति घंटे की चाल से चलती है तो कितना समय पहुंचता है उस समय नहीं दिया गया। समय को यहाँ पे x मान लेंगे। देखिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, 3 घंटा समय लगेगा। यदि इसका स्पीड जो है बढ़ जा रहा है, स्पीड यहाँ पे बढ़ रहा है तो समय क्या होगा? घट जाएगा। यहाँ पे 3 घंटा है तो इसका समय क्या होगा? इससे कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है? प्रतिलोम अनुपात है, क्योंकि पहले का मान जो बढ़ रहा है दूसरे का मान घट रहा है यहाँ पे। तो इसको कैसे लगाएंगे? देखिए इसका जो अनुपात होगा 30:40 समानुपात x/3। अब देखिए यहाँ पे हल करेंगे, 30/40 बराबर x/3। x को यहीं रहने देंगे, 3 का यहाँ तिरछा गुणा कर देंगे। देखिए जब 3 का इसमें गुणा करेंगे, 30 का 3 में गुणा होगा, 30 × 90 हो जाएगा, 90/40 बराबर x। अब देखिए ये इससे कट जाएगा, 4 का जब 9 में भाग देंगे, 4 का 9 में भाग देंगे 2.25 आएगा। किसका मान है ये? x का। कहने का मतलब जो समय लगेगा 2 घंटा 25 मिनट का समय लगेगा। कहने मतलब x बराबर क्या हो जाएगा? 2 घंटा 25। यहाँ पे ये हमारा अनुपात है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
4 में जब 9 का भाग देंगे 2.25 आया, ये किसका मान है, x का। तो कहने का मतलब 2.25 है, ये 2 घंटा है और ये 25 क्या है, मिनट में है। कहने का मतलब जो हमारा समय लगेगा x, जो यहाँ पे x समय है 2 घंटा 25 मिनट है। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। ये वीडियो समझ में आया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।